हेलो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम फिर से आए हैं आपके सामने हिंदी साहित्य के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको डिस्कस करने के लिए। ये प्रश्न आपको जितना आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस अपनी आंखों के सामने रखेंगे, उतना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, मददगार साबित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो वो थे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए, किस पुस्तक का भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो वो थे पंचतंत्र। उसके बाद देखिए कि द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कही जाती है? तो वो है तमिल भाषा। अब देखिए, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी तथा भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वो है संस्कृत। उसके बाद किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो वो है बिहारी सत्सय। कूटज के रचयिता कौन है? तो कूटज के रचयिता हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो वो मलयालम। केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। उसके बाद देखिए, तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन, ये कविता के रचनाकार कौन है? तो भाटेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो वो थे बिहारी। उसके बाद देखिए, तो आहा या गाठा कहने के से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत। गाहा या गाठा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत भाषा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गोदान किसकी कृति है? तो वो प्रेमचंद की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए। खनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर। खनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। चंद्रवरदाय किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीमदास। चरणदोष चोर किसकी कृति है? तो हबीब तनवीर की। चांद का मुंह तेरा है के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है? तो चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। चीनी यात्री ह्वेनसंग सर्वप्रथम किस राज्य में आए? तो कपिशा। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाली को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार मिले? तो 14 सितंबर 1949 को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये पंक्तियाँ जो हैं वो तुलसीदास की हैं। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान किस पात्र का है? तो महतो का है ये। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो संत कवि के नाम से। झरना काव्य संग्रह जो है वो किसकी है? वो जयशंकर प्रसाद की है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। तक्षशिला नगर किस नदियों के मध्य आता था? वो सिंधु व झेलम नदी के। तरिणी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरुवर फल नहीं खाता है, सरोवर पिए ही न पान, इस पंक्ति का रचयिता है रहीम। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुलसीदास का वो कौन सा ग्रंथ है जिनमें ज्योतिष का वर्णन है? तो वो है आपकी रामायण की प्रश्नावली। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में कीट का वर्णन किया था? तो राम के वर्णन करते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो निराला जी हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी कविता है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। दरवाजे से चंडालगुरी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राहुल शंकरदास है। रामचरितमानस में प्रधान रस किस रस को मान्यता मिली? तो भक्ति रस की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये आपकी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भो प्रात, ये पंक्ति के रचयिता है सुमित्रानंद पंत।
देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ, वार करो एक करो। ये पंक्तियाँ जो हैं आपकी नाभादास की हैं। देवताओं की लिपि के किन्हें किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को। देवताओं की लिपि कहा जाता है देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, के रचयिता हैं तुलसीदास। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया जा रहा है? आगरा में। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है नागालैंड। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सराफा। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण आपको पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से रखा गया था। उसके बाद आगे बढ़े तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। नमक का दारोगा के लेखक हैं प्रेमचंद। नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। नागालैंड की राजकीय भाषा भी कहा हमने अंग्रेजी है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है। ये कथन जो है वो किनका है? रामविलास शर्मा का। निराला कैसे कवि माने जाते हैं? तो क्रांतिकारी। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। निशा निमंत्रण ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। उसके बाद परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी में पंच जो है वो संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़पीरा सम नहीं अधमाई। ये पंक्तियाँ जो हैं वो तुलसीदास की हैं। पल्लव के रचयिता हैं आपके सुमित्रानंद पंत। पूस की रात कहानी की कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाय। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत। उसके बाद प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कहा था आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये कविता की जो पंक्ति है वो है आपके रैदास की। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन या आधुनिक। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी? तो वो खरस्ती लिपि थी। उसके बाद प्रादेशिक बोलियां के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया पिंगल भाषा। प्रेम पचसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा में अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? कृष्ण भक्ति शाखा। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा में ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। उसके बाद प्रेम सागर के लेखक है ललोलाल। बांगड़ू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से। बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के। उसके बाद बुंडेलो है बोलो की मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो बूंदी नरेश से आपको याद होना चाहिए मतीराम थे वो। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो सूरती मिश्र। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कहा था आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता हैं नाभादास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कालिदास को कहा जाता है। भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। भारत के किन प्रांतों की कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा का प्रयोग होता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की और बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग इस चैनल पर बने रहें। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचाया जाए, जिससे मतलब आपका रिवीजन में बहुत ही मदद हो सके। तो बने रहिए। जय हिंद।